मुल्क भर में ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा समेत मुल्क भर में नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमाआत मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन, उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, मजलूम कश्मीरी और फलस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं, एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबादें, सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर में नमाज ईद अदा की। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और राजा परवेज अशरफ ने भी सदर के हमराह ईद की नमाज अदा की। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन में नमाज ईद अदा की। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को ईद की खुशियां ढेरों मुबारक। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की कौम और आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, हमें अपने रवैयों में कुर्बानी, इसार और भाईचारे के जज्बे को फरोग देना होगा। पाकिस्तान को अजीम और खुशहाल बनाना है। दुआ है अल्लाह इस दिन को हमारे मुल्क और पूरी उम्मत मुसलमा के लिए खैर, बरकत, इत्तेहाद और खुशहाली का जरिया बनाए। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न है। कुर्बानी और इत्तेहाद के जज्बे की ज़रूरत है। कुर्बानी का जज्बा ही पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है। भारतीय हमले पर कौम का इत्तेहाद दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम था। ईद पर फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के अवाम को याद रखें जो एक बेरहमी, गैर इंसानी मज़ालम और भूख का शिकार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की ईद उल अज़हा की कौम को मुबारकबाद। कहा, अल्लाह ताला ने ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की कामयाबी के बाद ईद उल अज़हा की खुशियां भी अता की। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस और फितनल हिंदुस्तान के हमलों के दौरान जान की कुर्बानी पेश करने वालों को नहीं भूल सकते। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी समेत सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद। मुसल्लह अफवाज पायदार अमन, खुशहाली और कौमी यकजहती के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तानी कौम के गैर मुतज़ल्ज़िल अज़्म को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वतन की सलामती के लिए कौम की जुर्रत और कुर्बानियों को सराहते हैं। ईद उल अजहा खुद एहतसाबी, कुर्बानी और इत्तेहाद का मुक़द्दस मौका है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज अपने अवाम के शाना बशाना खड़ी हैं। दुआ है ये बाबरकत त्यौहार जज्बा यकजहती को मज़ीद मजबूत करे। ISPR। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल, मुआशी और दिफाई ताउन पर भी बातचीत, इलाकाई सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे तस्वीराती और बरादराना ताल्लुकात का अयादा। दोनों रहनुमाओं का तस्वीराती शराकतदारी को मज़ीद बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तफाक। कसीरुलजहती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का अयादा। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताउन पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी कम कराने में किरदार पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। गज़ा में जारी इंसानी बहरान पर भी तफसीली गुफ्तगू। आलमी बरादरी अपनी अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारियाँ पूरी करे। दोनों रहनुमाओं का मुतालबा मसला फ़लस्तीन के एक मुनसिफाना और पायदार हल के लिए अपने हिमायत का अयादा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और अता तारर की भी शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी शरीक थे। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को अपने से कमज़ोर रियासत समझते हुए पाकिस्तान पर हमला किया और उस हमले को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि हिंदुस्तान जो है वो पूरी दुनिया में ज़लील व रुस्वा होकर रह गया। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ ने जो ऑफ़र की है कि आएँ बैठें मिल के पाकिस्तान को दरपेश मसाइल के ऊपर बात करें। PTI को एहतजाजी तहरीक से कुछ नहीं मिलेगा। तहरीक इंसाफ इस वक्त कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं।
एहतजाज करके अपने कारकुनों को मुश्किलात में डालेगी। मुआवने खुसूसी वजीर आजम राना सनाउल्लाह की नमाज ईद की अदायगी के बाद फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कहा, ऑपोजिशन वजीर आजम की मुलाकात की पेशकश को कबूल करे, हमारे साथ बैठें और इलेक्शन कवानीन में तरामीम करें। ऑपोजिशन पहले मीसाक मईशत करे, मीसाक मईशत के बाद सियासत और दीगर मसाइल पर भी बात हो जाएगी। पाकिस्तान ने भारत को दुनिया में रुसवा कर दिया। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क के तौर पर जाना जा रहा है। बानी के कॉल पर एहतजाजी तहरीक शुरू होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी समेत तमाम क़यादत जेलों में बंद है। इनको बानी से मोहब्बत की सजा दी जा रही है। जल्द बानी समेत पीटीआई क़यादत जेल से बाहर आएगी। हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। वो भारत जो कि गुरूर में मुब्तला था, जो चिकनाचूर 3 दिन में पाकिस्तान ने भारत का जो हशर किया है, हमारा मुल्क का दिफा जो है वो बहुत ही मजबूत है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब इस वक्त भी एक नहायती अहम मिशन में मुल्क से बाहर गए हुए हैं और वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी जंग के दौरान भी कर रहे थे और इस वक्त भी वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी बहुत मजबूत तरीके से पूरी दुनिया में वो केस लड़ रहे हैं। पीटीआई की कोई तहरीक कामयाब होती नजर नहीं आ रही। विफाक से डायलॉग करे, पीटीआई को अपना रवैया तब्दील और गालम गलोच के कल्चर को खत्म करना होगा। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा बिलावल भुट्टो दुनिया में भारत को एक्सपोज कर रहे हैं। इनकी बात को संजीदगी से लिया जा रहा है। जंग के बाद अब नया पाकिस्तान है। दुनिया भर में ग्रीन पासपोर्ट की कदर में इजाफा हुआ। पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी। मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। अफवाज पाकिस्तान ने भारत के गुरूर को चकनाचूर कर दिया। भारत का एशियन टाइगर बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। दुनिया में पाकिस्तान के बयानिए को तस्लीम किया जा रहा है। मुल्क में सियासी इस्तेकाम जरूरी है। सियासी इस्तेकाम से मुआशी इस्तेकाम आएगा। बजट में आवाम को रिलीफ देना चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ईद पर गरीबों का ख्याल रखा जाए। पाकिस्तान और भारत जंग के अगले मरहले में जौहरी हथियार इस्तेमाल कर सकते थे। दोनों ममालिक को कहा, अगर एक दूसरे पर बम गिराए तो तिजारत नहीं करेंगे। तिजारत से मुतल्लिक बात करने पर दोनों मुल्कों ने जंग फौरी रोक दी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा मेरा इलॉन मस्क से बात करने का कोई इरादा नहीं। चीन से मुआहदे के बहुत करीब हैं। रूस डील नहीं करना चाहता। रूस यूक्रेन जंग का जिम्मेदार बाइडन है। यूक्रेन ने प्यूटन को बमबारी की वजह दी। 2020 में हमारी हुकूमत बनती तो हमास इसराइल तनाज़ा नहीं होता। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी को दावतनामा मिल गया। इंतजार में बैठे मोदी ने खुद ही ऐलान किया। दावतनामा ना आने पर मोदी सरकार परेशान थी। दावतनामा मिलने को सफारती धचका कहा जा रहा है। इजलास से सिर्फ 9 रोज कबल दावत मिली। सरबराह इजलास 15 जून को कनाडा में होगा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेरे क़यादत पार्लिमानी वफ्द का पाकिस्तान हाउस का दौरा। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख के इशारे में अमरीकी कानून साजों से मुलाकातें। बिलावल भुट्टो ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम की अहमियत को उजागर किया। कहा पाकिस्तानी वफ्द का दौरा अमन का मिशन है। वज़ीर आज़म ने वफ्द को अमन का मिशन दिया है। इस मिशन में भारत से बातचीत और सिफारतकारी के जरिए मसाइल का हल तलाश करना शामिल है। अमरीका अमन मिशन में हमारा साथ दे। अगर अमरीका अपनी कुव्वत अमन के पीछे लगा दे तो वो भारत को समझा सकता है। अमरीकी हुकूमत और अरकान कांग्रेस भारत और पाकिस्तान के दरमियान बामकसद और तामीरी बातचीत में मुआवनत करें। भारत का 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी बंद करने का इंडिया एक वजूदी खतरा है। अगर भारत ने ये इकदाम किया तो ये जंग के ऐलान के मुतरादिफ होगा। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मसले का हल हम सब के मफाद में है। अमरीकी अरकान कांग्रेस ने जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया।
पाकिस्तान दुरुस्त समत में जा रहा है। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की मईशत को बहुत बेहतर कर दिया है। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने जंग जीती। फील्ड मार्शल की बेहतरीन हिकमत अमली ने भारत के खिलाफ जंग में फतह दिलवाई। सैयद आसिम मुनीर फील्ड मार्शल की ओहदा के हकदार थे। उन्होंने भारत को शिकस्त दी। मरियम नवाज आवाम की बेहतरी के लिए अनथक मेहनत कर रही हैं। कायदे मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की मीडिया टॉक। आइन में कहीं नहीं लिखा खालिद मकबूल सिद्दीकी के कहने पर सूबा बन जाएगा। आइन में तरीकाकार मौजूद है, उसे फॉलो करना होगा। MQM वाले सिंध असम्बली में कुछ और कौमी असम्बली में कुछ कहते हैं। मेयर कराची के MQM पर वार बोले, कराची के लिए साफ पानी की फराहमी यकीनी बना रहे हैं। मुर्तज़ा बहार 14 अगस्त 2025 तक नई कैनाल बन जाएगी, जिससे लोगों को फायदा होगा। मर्दान के इलाके रम कॉलोनी में गैस लीकेज के बायस धमाके से 2 मंजिला मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर मियां बीवी समेत 6 अफराद जाँ बहक, 2 बच्चियां शदीद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक सिलेंडर धमाका ताज और अमजद के घर हुआ। गजा में ईद उल अजहा पर भी इसराइल की बमबारी। इसराइली हमलों में मजीद 42 फलस्तीनी शहीद। झड़पों में 4 इसराइली फौजी हलाक, 1 जख्मी। अमरीकी हिमायत याफ्ता तंजीम के इमदादी मराकज बंद। इमदादी मराकज 1 से 2 रोज बंद रहेंगे। इमदादी मराकज पर हमलों में 110 शहादतें हो चुकी।